लक आप जो भी जीत जाते हैं, तो ऐसे ही कई प्रकार की शॉप्स होती हैं मेलों में, तो उसी को लेकर ये आपका चैप्टर है। क्या आपको ऐसे गेम पसंद हैं? तो किसी को पसंद भी होते हैं, किसी को नहीं। तो एक गेम ऑफ चांस। पैराग्राफ नंबर 1। एवरी ईयर ऑन द ओकेज़न ऑफ ईद के ओकेज़न पर देयर वाज ए फेयर इन अवर विलेज। हमारे गांव में मेला लगता था। ईद वाज सेलिब्रेटेड ओनली 1 डे बट द फेयर लास्टेड मैनी डेज। ईद तो मात्र एक दिन की होती थी, लेकिन जो वो मेला लगता था वो कई दिनों का लगता था। ट्रेड्समैन होते हैं व्यापारी, जो दूर दूर से आते हैं और आकर मेलों में अपना दुकानें लगाते हैं। ट्रेड्समैन फ्रॉम फार एंड वाइड केम देयर विद ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स। जो व्यापारी थे वो बहुत अनेक प्रकार के सामानों के साथ में वहाँ पर दूर दूर से आते हैं टू सेल अपना गुड्स, यानी कि तरह तरह का जो ये सामान होता है उन्हें बेचने के लिए। यू कुड बाई एनीथिंग फ्रॉम ए स्मॉल पिन टू ए बिग बफेलो। जहाँ पर आप एक स्मॉल पिन से लेकर एक बिग बफेलो तक लेकर कुछ भी खरीद सकते हैं। अंकल टुक मी टू ए फेयर। देखिए, जो भी ये नरेटर है जो इसमें चैप्टर में, तो वो अपने अंकल के साथ अपने मेले में जाता है। भैया हु वर्कड फॉर अस एट होम केम विद अस। देयर वाज ए बिग क्राउड एट द फेयर। मेलों में भीड़ रहती ही है, तो ऐसे ही उस मेले में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अंकल वाज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड व्हेन ही मेट ए फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड। देखिए, अंकल के एक फ्रेंड वहाँ पर मिल जाते हैं। दे वांटेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद देम। वे चाहते हैं कि वो अपने दोस्त के साथ थोड़ा सा समय बिताएं। अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही कैम बैक। अंकल उनसे कहते हैं कि जब तक मैं वापस आऊँ अपने भैया के साथ में, आप मेले का आनंद लें। आई वॉज हैप्पी टू डू दैट। लेकिन मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अंकल वार्नड मी। अंकल ने हमको वार्न किया, यानी कि हमें चेतावनी दी और समझाया भी। नाइदर टू बाई एनीथिंग, कुछ भी ना खरीदने के लिए। नॉट टू गो टू फार, और कहीं भी दूर ना जाने के लिए। व्हाइल ही वॉज अवे, जबकि वो उनके पास ना हो। जैसा कि बड़े जब अपने साथ बच्चों को ले जाते हैं और उन्हें कुछ काम हो जाता है, तो वो उन्हें समझाते हैं कि कोई भी गलत चीज़ मत खरीदना और कहीं भी दूर मत जाना जब तक मैं वापस नहीं आ जाता हूँ। ऐसे ही उनके अंकल भी उनको समझाते हैं। आई प्रॉमिस्ड दैट आई वुड वेट फॉर हिम। मैंने वादा किया कि हम उनका वेट करेंगे। भैया एंड आई, जैसे कि वो भैया के अपने अंकल के बेटे भैया के साथ वो गए थे, तो भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप। एक दुकान से दूसरी दुकान जैसे घूमते रहे। देयर वर मैनी थिंग्स, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी। आई वुड हैव लाइक टू बाई, जिनको खरीदने का मेरा मन था, इच्छा थी। बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न, लेकिन हम इंतज़ार करते रहे। मैंने इंतज़ार किया अंकल के लौटने का, क्योंकि अंकल ने वार्न किया था कि आपको कुछ भी नहीं खरीदना है मेरी एब्सेंस में, और कहीं भी इधर उधर दूर भी नहीं जाना है। देन वी केम टू व्हाट वाज कॉल्ड द लक्की शॉप। फिर हम वापस आते हैं एक ऐसी शॉप पर जो कि लक्की शॉप के नाम से थी। द शॉपकीपर वाज नाइदर यंग नॉर ओल्ड। जो उनका शॉपकीपर था वो ना तो बहुत ज़्यादा जवान था और ना ही वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा था। ही वॉज ए मिडिल एज मैन। वह एक मध्यम उम्र का एक व्यक्ति था। ही सीम्ड नाइदर टू स्मार्ट नॉर टू लेजी। ना तो वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिख रहा था और ना ही वो बहुत ज़्यादा लेजी भी था। He warned everybody to try their luck. वह सबको कह रहा था अपना लक ट्राई करने के लिए, और अपना लक ट्राई करो और इनाम जीतो। He wanted everybody to try their luck. वह चाहता था कि हर कोई मेरी शॉप पर अपना लक ट्राई करे। There were discs on the table with numbers from 1 to 10 facing down. वहाँ पर डिस्क पड़ी हुई थी उस टेबल पर, जिस पर नंबर डले हुए थे 1 to 10 तक। ऑल यू हैड टू डू वाज टू पे 50 पैसे, जिसके लिए आपको 50 पैसे एक डिस्क के लिए पे करना था। पिकअप एनी 6 डिस्क, अप द नंबर ऑन द डिस्क एंड फाइंड द टोटल। द आर्टिकल मार्क्ड विद दैट नंबर वाज योर्स। देखिए, उस पर जो नंबर भी मार्क था, वो वाली जो भी वो गिफ्ट था वो आपका हो जाता था यदि आप अपना लक ट्राई उस शॉप पर करते। एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसे एंड सेलेक्टेड 6 डिस्क। तो एक बूढ़े आदमी ने 50 पैसे पे किए और 6 डिस्क उनसे ले लिए अपना लक ट्राई करने के लिए। ही एडेड अप द नंबर 1 देन द फाउंड द टोटल वाज
15। तो उस बूढ़े आदमी को जिसने अपना लक ट्राई किया उसको 15 नंबर प्राप्त हुए। ही वॉज गिवन द आर्टिकल मार्क्ड 15। उसने जो 15 नंबर उसको प्राप्त हुए विच वॉज ए ब्यूटीफुल क्लॉक, तो उसको एक ब्यूटीफुल क्लॉक मिली। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वांट ए क्लॉक, लेकिन उस बूढ़े आदमी को क्लॉक नहीं चाहिए थी। द शॉपकीपर ऑब्लाइज्ड हिम बाय बाइंग इट बैक फॉर 15 रुपीज़। तो उस शॉपकीपर ने उनको 15 रुपये में वो घड़ी ले ली और उसको 15 रुपये दे दिए। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज। तो जो वो बूढ़ा आदमी था वो खुश होता हुआ चला गया। पैराग्राफ नंबर 6। देन ए बॉय, इसके बाद एक लड़का आता है। ए लिटिल ओल्डर देन ट्राइड हिज लक, तो वो लड़का अपना लक ट्राई करने के लिए आता है उस बूढ़े आदमी के बाद। ही गॉट ए कॉम्ब वर्थ 25 पैसे, उसको एक कंघा मिला जो लगभग 25 पैसे के लगभग हुआ। द शॉपकीपर लुक्ड नाइदर हैप्पी नॉर सैड, द शॉपकीपर ना तो वो बहुत ज़्यादा खुश था और ना ही बहुत ज़्यादा दुखी था। ही बॉट द कॉम्ब फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसे, तो उसने उस लड़के से 25 पैसे में वो कॉम्ब ले लिया। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन, उस लड़के ने फिर से अपना लक ट्राई किया। ही नाउ गॉट ए फाउंटेन पेन, उसके बाद उसे फाउंटेन पेन मिला वर्थ 3 रुपीज़, लगभग 3 रुपये के बराबर। देन ही ट्राइड ए थर्ड टाइम एंड गॉट ए रिस्ट वॉच वर्थ 25 रुपीज़। तीसरी बार उसने अपना लक ट्राई किया, इस बार उसको 25 रुपीज़ के लगभग उसको एक वॉच मिली। वर्थ मोर व्हेन ही ट्राइड अगेन ही गॉट ए टेबल लैम्प वर्थ मोर देन 10 रुपीज़। जब अगली बार भी उसने अपना लक ट्राई किया तब उसको एक टेबल लैम्प मिला जिसकी कीमत लगभग 10 रुपये थी। द बॉय वाज हैप्पी, लड़का बहुत खुश हुआ। एंड वेंट अवे विद ए स्माइल, और खुश होता हुआ मुस्कुराता हुआ। एंड ए गुड डील ऑफ केस, इस अच्छे अपने लक को मानते हुए वह लड़का चला गया। आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू, मैं भी अपना लक आजमाना चाहता था। जब उसको देखा एक बूढ़े आदमी को भी इतनी वो चीज़ें मिली और लड़के ने अपना लक ट्राई किया तो उसको भी इतनी चीज़ें मिली, तो मेरी भी इच्छा हुई कि मैं भी अपना लक ट्राई करूं। आई वॉन्टेड टू ट्राई लाइक माई लक टू। आई लुक्ड एट भैया, तो मैंने भैया की तरफ देखा तो ही एनकरेज्ड मी, उन्होंने भी मुझे एनकरेज किया। आई पेड 50 पैसे एंड टुक 6 डिस्क, मैंने भी 50 पैसे पे किए और 6 डिस्क ले ली। माई लक वॉज नॉट टू गुड, लेकिन मेरा लक अच्छा नहीं था। आई गॉट 2 पेंसिल्स, मुझे 2 पेंसिल्स मिली। द शॉपकीपर बॉट दैम फ्रॉम मी 25 पैसे, 25 पैसे में शॉपकीपर ने मुझसे वो पेंसिल्स ले ली। आई ट्राइड अगेन, मैंने दोबारा भी ट्राई किया। दिस टाइम आई गॉट ए बॉटल ऑफ इंक, तो दूसरी बार में मुझे इंक की बॉटल मिली, ऑल्सो ऑफ लिटिल वैल्यू। द शॉपकीपर बॉट दैम 2 फॉर 25 पैसे। आई टुक ए चांस फॉर द थर्ड टाइम, स्टिल लक वॉज नॉट विद मी, मैंने तीसरी बार अपना लक ट्राई किया लेकिन अभी भी मेरा लक मेरे साथ नहीं था। देखिए इसी तरह से वो खेलता रहा। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। पीपल वर लुकिंग एट मी, जैसे ही मैं हारता था तो मुझे कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं मिल पा रही थी, लोग मेरी तरफ देख रहे थे। सम वर शोड एनी सिंपैथी, कुछ को सिंपैथी हो रही थी। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड टू लेफ्ट अस, वहाँ पर गए जहाँ पर भैया ने अंकल ने हमको छोड़ा था। एंड वेट फॉर हिम टू रिटर्न, और उनके लौटने का इंतज़ार करने लगे। मेरा देखिए जब उस लड़के को कुछ नहीं मिलता है तो उसका मूड थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। जब उसके अंकल वापस आते हैं उसका मूड अपसेट मिलता है, तो उसके भाई उसको बताते हैं कि उसका मूड क्यों अपसेट है। तब अंकल आते हैं और अंकल उनको समझाते हैं कि ये लकी शॉप कुछ नहीं होता है। देखिए नेक्स्ट हम पैराग्राफ में देखेंगे जब वो वापस आते हैं कि अंकल के बारे में बताया गया है। आई हैड नॉट से एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा। भैया टोल्ड हिम, भैया ने उनको बताया व्हाट वाज हैपेंड, क्या हुआ था। तो अंकल वाज नाइदर एंग्री नॉर सैड, अंकल ना तो गुस्सा हुए और ना ही वो दुखी हुए। ही स्माइल्ड एंड पैट मी, वो हंसने लगे और मेरी पीठ थपथपाई। ही टुक मी एट द शॉप, वो मैं शॉप पर ले गए। एंड बॉट मी ए ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, और एक मुझे सुंदर अम्ब्रेला
ख़रीदवाया, बिस्किट्स एंड स्वीट्स भी दिलवाए और हम घर वापस आ गए। अंकल टोल्ड मी, अंकल ने मुझे बताया दैट द लकी शॉप मैन हैड मेड ए फूल ऑफ मी, कि जो लकी शॉप वाला जो आदमी था उन्होंने हमें मूर्ख बनाया है। तो नो अंकल, आई सेड इट वाज जस्ट माई बैड लक। तो मैंने अंकल से कहा, नहीं अंकल, ये केवल मेरा एक बैड लक था, उन्होंने हमें पागल नहीं बनाया है। नहीं मेरे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है, सेड अंकल, इट वाज नाइदर गुड लक फॉर बैड लक बट अंकल आई सा एन ओल्ड मैन गेटिंग ए क्लॉथ एंड ए गुड गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स। नहीं, मैंने कहा अंकल ऐसा कुछ नहीं है, मैंने एक बूढ़े आदमी को और एक लड़की को देखा था, अलग अलग चीज़ें उन जिनको मिली थीं। तो अंकल ने हमें समझाया, यू डोंट नो चाइल्ड, बच्चे आप नहीं जानते हो, दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर, वे सभी दुकानदार के दोस्त थे। दे वर प्लेइंग ट्रिक टू टेम्प्ट यू टू ट्राई देयर लक, वे सब ट्रिक खेल रहे थे तुम्हें अपना लक, तुम्हें भी खेलने के लिए, ललचाने के लिए वो सब एक ट्रिक खेल रहे थे। वो सब उसके दोस्त थे जिन्होंने अच्छी अच्छी चीज़ें जीती थीं। दे वांटेड योर मनी एंड दे गॉट इट, वे तुम्हारा धन चाहते थे और उन्होंने ले लिया। नाउ फॉरगेट अबाउट इट, अब इसके बारे में भूल जाओ। एंड डोंट टेल एनीथिंग, और किसी से भी मत कहना, ऑफ योर बैड लक और योर फुलिशनेस, अपने बैड लक के बारे में और अपनी मूर्खता के बारे में। तो अंकल ने बताया कि ये जो लक वाली बातें होती हैं, ये शॉपकीपर इनके दोस्त ही होते हैं।